टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे टॉपिक सीखेंगे हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। और यहाँ पे हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया था कि कहते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत अलग अलग तरह के मेथड रहते हैं जो हमारे 3 पार्ट में कैटेगराइज है। पहला कौन सा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कौन सा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम अपना पहला पार्ट करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले आप सीखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या हमारे स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से यहाँ पे सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इसका जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और हमारा एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकलता है कि जिस साल के हमारे पास ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, मान लीजिए हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उन सबको क्या कर दो, टोटल कर दो। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल प्रॉफिट। एंड देन जितने ईयर के वो प्रॉफिट आपने टोटल किए हैं, मान लीजिए आपने 5 ईयर के प्रॉफिट टोटल किए हैं, तो आप नीचे उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 5 ईयर के लिए तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे बोले नंबर ऑफ ईयर, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर सेकंड है यहाँ पे फाइंड गुडविल। ओनली 2 इजी स्टेप्स में यहाँ पे हमारे पास गुडविल सामने आ जाती है। गुडविल का हमारा जो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां पे हमें क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको हमेशा गिवन रहेगा आपकी बुक्स में, आपके क्वेश्चंस में। इसी तरह से हमारे केवल 2 स्टेप्स हैं, यहाँ पे हम गुडविल बड़ी इजी तरह से निकाल सकते हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमें दे रखा था, परचेजिंग ईयर दे रखी है कितने की, 3 साल की दे रखी है, वो भी 4 साल के प्रॉफिट की। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रॉफिट जो दे रखा है वो आपको 4 ईयर का गिवन है, लेकिन जो कहते हैं ईयर परचेजिंग ईयर है वो कितना है, ओनली 3। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म वर 2016 12,000, 2017 18,000, 2018 16,000 और 2019 14,000। ये आपको क्या पे फॉलोइंग अमाउंट दे रखे हैं किसके, प्रॉफिट्स के। और बोला गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी है और किससे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख लेता हूं, प्रॉफिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। यहाँ पे हमारे पास ये 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। पहले साल का हमारा कितना दे रखा है, 12,000, दूसरे का 18,000, तीसरे का 16,000, चौथे का 14,000। इन सब को हम टोटल यहाँ पे कर लेंगे। हमारे पास टोटल करने पे यहाँ पे कितना आएगा जी, 60,000 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टोटल प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहला हमारा पहला स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 60,000 रुपीज, जो कि था हमारे 4 साल का प्रॉफिट। 4 साल के प्रॉफिट के लिए हमने इसको डिवाइड करा यहां से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 15,000 रुपीज। ये 15,000 रुपीज हमारे पास कहते हैं प्रॉफिट आ चुका है।
अब हमें फाइंड करनी है क्या, गुडविल। गुडविल के लिए क्या चाहिए हमें, एवरेज प्रॉफिट 15,000 रुपीज मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में शुरुआत में दे रखा था नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितनी, सिर्फ 3 ईयर की, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 15 3 जा 45, यहाँ पर 45,000 रुपीज क्या आ गई हमारी, गुडविल आ गई है। सेम कंसेप्ट में एक और क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यहाँ पे भी कितने ईयर की परचेज दे रखी, परचेज ईयर दे रखी है 3 ईयर की। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 5 ईयर, हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से हमें परचेजिंग ईयर कितने, सिर्फ 3। इसके बाद क्या है, इसमें हमें ईयर दे रखा 2018 से 19 का दे रखा है हमें प्रॉफिट 8 लाख रुपीज, और 2017 से 18 दे रखा है हमें 15 लाख रुपीज, 2016 से 17 दे रखा है 18 लाख रुपीज, और 2015 से 16 दे रखा है 4 लाख रुपीज, वो भी लॉस, और 2014 से 15 दे रखा है 13 लाख रुपीज। यहाँ पे हमें फॉलोइंग कहते हैं प्रॉफिट्स के अमाउंट दे रखे हैं ईयर वाइज, और यहाँ पे हमें बोला गया कि कहते हैं हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कहते हैं प्रॉफिट लिख लेते हैं। टू 2018 से 19, 17 से 18, 16 से 17, 16 से 15 से 16, 14 से 15, ये हमारे पास 5 साल के यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट किस तरह से हमारे पास 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख लॉस में, एंड 13 लाख। इस तरह से हमें यहाँ पे फॉलोइंग प्रॉफिट्स दे रखे हैं। गिवन है हमारे पास 18 से 19 का 8 लाख, 17 से 18 का 15 लाख, 16 से 17 का 18 लाख, 15 से 16 का 4 लाख है, लेकिन ये हमारा क्या है, लॉस है, ये चीज ध्यान रखनी है। और 14 से 15 का 13 लाख। सबसे पहले हम इसे टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 8 लाख, 15 लाख, यहाँ पे 23 लाख, 23 लाख में, और ये हमारा 18 लाख, 41 लाख, 41 लाख, एंड 13 लाख, 54 लाख। 54 लाख यहाँ पे पूरा टोटल है। 54 लाख में से 4 लाख हमें ये माइनस करने के, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लॉस है। 54 लाख में से हम कहते हैं 4 लाख माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा रिमेनिंग, 50 लाख। ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट है कितने, पूरे 5 साल का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया है, 50 लाख अपॉन में 5। तो पर ईयर का कितना निकला, यहाँ पे एवरेज में कितना निकला, 10 लाख। ये हमारे पास 10 लाख का प्रॉफिट है, इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह रख देंगे हम यहाँ पे। और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमें गिवन कितनी थी यहाँ पे, 3 ईयर की। यहाँ पे 3 से जैसे हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आया कितना, 30 लाख, जो हमारा क्या है यहाँ पे, गुडविल है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी थी हमें कि जो प्रॉफिट है उसको, प्रॉफिट को हमें ऐड नहीं करना है उसे, बल्कि क्या करना है, जो बाकी प्रॉफिट है उसमें से क्या करना है, लेस करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप हमने क्वेश्चन करके देखे हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के, जो हमारे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट को टोटल करना था, उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके फिर बाद में से गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देना था। अब यहाँ पे हम जो सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट कहते कंसेप्ट जो रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कई बार प्रॉफिट कहते क्लियरली नहीं दिया जाता। प्रॉफिट में हमें कुछ चीज पहले से इंक्लूड दे दी जाती है, जैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, या फिर नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉसेज, ये चीज हमें पहले से ही गिवन रहती है। तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मेट देखेंगे प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एकदम क्लियर निकल सके। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसके अंदर आपको प्लस करना है एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें क्या करना है, हमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और नॉर्मल प्रॉफिट को भी ऐड करना है। वहीं पे हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन एंड
नॉर्मल लॉस। इतने से स्टेप को अपनाने के बाद जो हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होगा, रेक्टिफाई प्रॉफिट, जिससे हम कहते हैं गुडविल का वैल्यूएशन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो गिवन है उसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्या करना है, ऐड करना है, और एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस क्या करना है, लेस करना है। यहाँ पे हम सीखते हैं क्या ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कहते हैं फर्म में कई बार दुर्घटना हो जाती है, कहते हैं माल जल जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे क्या है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट है कि जो प्रॉफिट हमें पता है कि होना था, हमें कहते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना था, ये सब हमारे क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। वहीं पे एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि हमें कहते हैं किसी भी तरह से हमें कहते हैं कोई प्रॉफिट हो गया, हमें उसकी कहते हैं इच्छा तो नहीं थी ना, हमें उसका पता था, लेकिन उस तरह का प्रॉफिट हो जाता है। नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, हमें पता है जैसे लॉस होना ही था, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, या हमें किसी को कहते हैं इंटरेस्ट और लोन प्रोवाइड कराना था, इस तरह की चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। इन सब के बाद हमारे पास ये जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आएगा उसी से हम क्या वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर। हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 16 से 17 दे रखा है 1 लाख रुपीज, जिसमें इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन, और 2017 से 18 में दे रखा है 1,25,000 रुपीज, जिसमें हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है इंक्लूडिंग पहले से, और 2018 से 19 में दे रखा है 1,12,500 रुपीज, जिसमें एक्सक्लूडिंग है इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चार्ज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एबनॉर्मल गेन दे रखा है, एबनॉर्मल गेन क्या होगा, हमारे प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा। वही एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, हमें ऐड करना है हमारे प्रॉफिट में। और जो हमारे पास यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल लॉस होता है। और नॉर्मल लॉस क्या किया जाएगा, हमारा माइनस किया जाएगा, क्योंकि हमने देखो इंश्योरेंस किया है तो हमें उस इंश्योरेंस को प्रीमियम पेड करना पड़ेगा, हमें पहले से पता है कि ये लॉस हमारा होना ही होना है, तो इसलिए वो क्या होगा, हमारा लेस होगा। ये हमारे 3 की एडजस्टमेंट रहेगी। यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट को निकाल के देखते हैं, हमारा प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाएगा। (2016 से 17, 2017 से 18 एंड 2018 से 19, हमें 3 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट कितना है, 1,25,000 रुपीज और 1,12,500, यह हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। लेकिन इस प्रॉफिट में अभी भी क्या है, एडजस्टमेंट होना बाकी किस चीज की, हमारे एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 12,500 यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल गेन, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 87,500। फिर क्या है, 2017 से 18 में हमारे पास यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 25,000 रुपीज, जो कि हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज। वहीं पे 2018 से 19 के बीच में कहते हैं 1,12,500 में कहते हैं हमारा एक इंश्योरेंस भी कहते हैं कितने का, 12,500 का, जो हमने बिल्कुल भी कहते हैं इंक्लूड नहीं किया था, उसको हम इंक्लूड करेंगे, और वो हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस तो क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा, जो हमारा हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज। तो हमारे पास रेक्टिफाई प्रॉफिट कौन कौन सा है, एक तो 87,500, सेकेंडरी क्या है हमारे पास 1,50,000 रुपीज, एंड थर्ड क्या है हमारे पास ओनली 1 लाख रुपीज। ये हमने प्रॉफिट का टोटल कर लिया। इसका प्रॉफिट का टोटल हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 3,37,500। ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट है कितने बार, पूरे 3 साल का, 3,37,500। इसे हम डिवाइड कर लेंगे कितने से, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, 1,12,500। ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालने के करना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्या है, हमारा ओनली 2 ईयर्स का, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे 1,12,500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2,25,000 रुपीज, जो हमारा क्या है यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है, वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।